पैसों के बदले खूबसूरत लड़कियों से 10 से 15 दिन की शादी करो, मजे लो और तलाक दे दो। यही हो रहा है इस विकसित देश में। एक जमाने में ये देश हिंदू राजाओं का देश था। वो वहाँ राज करते थे। इस देश की आबादी भी हिंदुओं की थी। लेकिन इसके बाद यहाँ समय बदला, राजाओं ने अपना धर्म क्या बदला, पूरा देश ही देखते देखते मुस्लिम देश बन गया। प्रजा ने भी तेजी से खुद को हिंदू से मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ की महिलाएं आने वाले टूरिस्टों के साथ प्लेजर मैरिज करती है, पैसे लेती है और 15 से 20 दिनों के बाद उनकी शादी खत्म हो जाती है और वो नया हस्बैंड बना लेती है। तो अब हम आपको बता देते हैं ये देश कौन सा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। नाम है इंडोनेशिया। ये दुनिया का सबसे बड़ा टूरिज्म डेस्टिनेशन भी है। यहाँ घूमने आने वाले टूरिस्टों को यहाँ की लड़कियों से प्लेजर मैरिज करने का भी मौका मिलता है। इंडोनेशिया के पुकांग में कम आय वाले परिवारों की युवतियाँ पैसों के बदले में पुरुष पर्यटकों के साथ शॉर्ट मैरिज करती है। इसका उद्देश्य पर्यटकों को प्लेजर देकर पैसा बनाना है। मुता निकाह के रूप में जाने वाली ये प्रथा यहाँ आकर्षक उद्योग के रूप में उभरी है। ये पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। तो सवाल ये है, इंडोनेशिया की महिलाएं पर्यटकों के साथ आनंद विवाह क्यों कर रही है? कम आय वाले परिवारों की युवतियां पैसों के बदले में पुरुष पर्यटकों के साथ मुता विवाह कर रही है, क्योंकि ये इस्लाम में अस्थायी विवाह माना जाता है। हालांकि इस प्रथा की तीखी आलोचना की गई है, क्योंकि पर्यटक स्थानीय महिलाओं का फायदा उठा रहे हैं। तो ये मुता या प्लेजर मैरिज क्या होता है? प्लेजर मैरिज यानी आनंद विवाह गरीब महिलाओं और मुख्य रूप से मध्य पूर्व से आए पुरुष पर्यटकों के बीच पैसे के बदले में शॉर्ट टर्म विवाह होते हैं। कैसे ये विवाह इंडोनेशिया में एक उद्योग बन गया है? इस्लाम में मुते निकाह की ये प्रथा एक आकर्षक उद्योग के रूप में उभरी है, जो पश्चिमी इंडोनेशिया के एक लोकप्रिय जगह पुकांग में पर्यटन और लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा दे रही है, जो अरब पर्यटकों को आकर्षित करता है। अब ये काम कुछ कंपनियों ने संभाल लिया है। एक होटल रिसोर्ट में एजेंसियों द्वारा पर्यटकों को स्थानीय महिलाओं से मिलवाया जाता है। दोनों पक्षों की सहमति से आयोजित एक छोटे और अनफॉर्मल मैरिज के बाद पुरुष महिला को दुल्हन की कीमत देता है। जब तक पर्यटक वहां रहता है तब तक महिला उसे घरेलू और यौन सेवाएं देती है। पर्यटक के जाने के साथ ही विवाह भंग हो जाता है। सवाल ये आता है कि एक महिला यहाँ ऐसे कितने मुता निकाह कर सकती है? इसकी कोई गिनती तो नहीं है, पर एक महिला ने बताया है कि उसने 15 से ज्यादा बार पश्चिमी एशियाई पर्यटकों से शादी की है। इस काम में अधिकारियों और एजेंटों का भी हिस्सा होता है। इसे काटने के बाद महिला को आधी राशि मिलती है। कुछ महिलाएं हर शादी से 300 से 700 डॉलर के बीच कमाती है। आखिर ये उद्योग कैसे चलता है? इसमें हाल के वर्षों में एक बिजनेस के तौर पर काफी विस्तार हुआ है। बीच में एजेंट होते हैं जो एक महीने में महिलाओं की 25 शादियां तक करवा देते हैं। हालांकि इसे लेकर अब काफी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि इसमें महिलाओं का शोषण भी हो रहा है और सुरक्षा भी अक्सर खतरे में पड़ती है। क्या आनंद विवाह या मुता निकाह इस्लाम में मान्य है? इस प्रथा की उत्पत्ति शिया इस्लाम में हुई। भारत में मुगलों के दौर में भी ऐसा विवाह होता था। खासकर मुगल व्यापारी जब लंबी लंबी यात्राएं करते थे तो वो ऐसे विवाह करते थे। हालांकि बदनामी से बचने के लिए कुछ मुस्लिम विद्वानों ने इन विवाहों को अस्वीकार्य माना है। जिस तरह के कॉन्ट्रैक्ट के साथ ये विवाह इंडोनेशिया में हो रहे हैं, वो वहाँ के कानून में स्वीकार नहीं किए जाते। ये विवाह के मूल विचार के विरुद्ध है। इंडोनेशियाई विवाह कानूनों को तोड़ने पर दंड, जेल की सजा और इसके सामाजिक या धार्मिक परिणाम हो सकते हैं। क्या होता है इस्लाम में मुता निकाह? मुता निकाह इस्लाम में अस्थायी विवाह का एक रूप है। इसे निकाह मुता भी कहा जाता है। मुता शब्द अरबी भाषा से लिया गया है। इसका मतलब है आनंद। मुता निकाह को आनंद विवाह भी कहा जाता है। ये एक निजी अनुबंध है जो मौखिक या लिखित हो सकता है। इसमें शादी करने के इरादे से शर्तों की स्वीकृति के बाद निकाह किया जाता है। मुता निकाह की अवधि अलग अलग हो सकती है। ये 1 घंटे जितनी छोटी हो सकती है या 99 साल तक की भी हो सकती है। मुता निकाह में पुरुष को महिला की सहमति राशि का भुगतान करना होता है। मुता निकाह को लेकर अलग अलग मत है। कुछ संप्रदायों का मानना है कि यह प्रथा अब जायज़ नहीं है, जबकि कुछ का मानना है कि यह अभी भी जायज़ है। मुता निकाह को लेकर आलोचकों के अलग अलग मत है। कुछ आलोचकों का कहना है कि यह प्रथा शादी से पहले किसी के साथ सोने का एक तरीका है, तो कुछ लोग इसे वेश्यावृत्ति भी कहते हैं। हालांकि जब उन्हीं लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर 2 से 3 दूसरे लोगों के साथ में होता है तो वो वेश्या नहीं होते। इंडोनेशिया में कई लड़कियां ये काम आर्थिक हालत खराब होने के कारण करती है, तो बहुत सी लड़कियां सिर्फ पैसा कमाने के लिए
और ज़्यादा अमीर बनने के लिए ऐसा करती है। रही बात भारत की, तो भारत में मुता निकाह बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।